तभी अजय के पिता ने अजय और सपना के रिश्ते की बात शुरू की। तब सपना के पिता ने अजय से पूछा कि बेटा तुम काम क्या करते हो। तब अजय ने बड़ी ही प्यार से कहा कि अंकल जी मैंने रेलवे में बड़ी पोस्ट पर फार्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी दे दिए हैं और बस अब रिजल्ट आना बाकी है, वो भी जल्द ही आ जाएगा। तभी सपना के पिता जी ने फिर से पूछा कि उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। ये अजय ने कहा अंकल जी यही कुछ 30,000 के आसपास। ये सुनते ही सपना के पिताजी ने अजय से गुरु भरे स्वभाव से कहा क्या बस 30,000? अरे 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में ही खर्च कर देती है और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी सपना हर हफ्ते 8 से 10,000 की तो शॉपिंग खर्च करती है। ये सुनते ही अजय के पिता ने भी गुस्से में सपना के पिताजी से ये कह दिया कि आपको अपनी धन दौलत बहुत गुरूर है, ऐसा है रखिए अपनी धन दौलत अपने पास और अपनी बेटी की शादी करोड़पति लड़के से करवाना। तभी वे अपने बेटे अजय का हाथ पकड़ कर ये कहते हैं कि चलो बेटा हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी अजय सपना के पिता के आगे हाथ जोड़कर ये कहता है कि अंकल जी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और सपना भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो अंकल प्लीज़ इस रिश्ते को पैसे की नज़र से ना देखें और इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दीजिए और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को जरा भी दुख नहीं रखूँगा। सपना भी बोल उठी कि पिताजी मैं भी अजय से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी। सपना के पिता गुस्से मत लो थे ही और ये सुनकर गुस्सा और बढ़ गया और बेटी के एक थप्पड़ मार दिया। तभी सपना रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहीं अजय और उसके माता पिता बहुत निराश होकर वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद सपना के पिता ने सपना की एक बड़े घर में शादी तय कर दी और उन्होंने 1 महीने में ज़बरदस्ती सपना की सगाई करवा दी। उधर अजय की रेलवे में नौकरी भी लग चुकी थी। तब एक दिन अचानक सपना ने अजय को फ़ोन करके ये कहा कि अजय तुम कहाँ चले गए थे। मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर मिलाया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था और मैंने अपनी सहेली को भी कितनी बार तुम्हारे घर पर भेजा था मगर तुम्हारे घर तो ताला लगा हुआ था। फिर मुझे तुम्हारा एक दोस्त मिला तो मैंने उससे तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें फ़ोन किया है। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई ज़बरदस्ती ही किसी और से करवा दी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ अजय, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। अजय ने कहा कि सपना मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तुम्हारे घर वाले शर्मिंदा होना पड़े। और सपना अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें मिलने से और एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और सपना अगर हमने घर से भागकर शादी कर भी ली तो तुम्हें पता है जीवन के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे और तब सिवाय शर्मिंदा होने के हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए सपना हमें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उस भगवान पर भी जिसने हम दोनों को सच्चा प्यार करवाया। अब बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं। ये कहते हुए अजय की आंखों में आंसू आ रहे थे लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए सपना को गलत कदम उठाने से बचा लिया। अब सपना ने रोते हुए अजय से ये कहा कि अजय मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर ये शादी ज़रूर करूँगी लेकिन ये बात याद रखना कि शादी करके किसी और के पास सिर्फ मेरा शरीर होगा, मन और आत्मा तुम्हारे पास ही रहेगी। इतना कहते हुए सपना रोती हुई फ़ोन को काट देती है।